नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिविल 3D कैड में किस तरीके से एक्सेल डाटा को अरेंज करके और सिविल 3D कैड में कंटूर लगाते हैं, इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। और कंटूर लगाने के साथ साथ कैसे ग्रिड लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके अंदर जो जितने लेवल्स होते हैं, स्पॉट लेवल्स वगैरह कैसे लगाते हैं सिविल 3D कैड में, वो मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को आप बारीकी से देखना, ध्यान से देखना दोस्तों, स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आपको सिविल 3D कैड में समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो चलिए समय को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो एक्सेल डाटा है उस एक्सेल डाटा को एक फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इस एक्सेल डाटा को ओपन कर लेता हूँ और इसको एक फॉर्मेट में सेव करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब आप को सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आप इसको सेव कर देंगे और इसको इंपोर्ट करेंगे सिविल 3D कैड में, तो ये रीड नहीं करता है दोस्तों ऑटो कैड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो पॉइंट्स नेम है यहाँ पे, उसके बाद स्ट्रिंग है, उसके बाद नॉटिंग है, एलिवेशन है और कोड है। तो यहाँ पे जब ये सब वैसे ही हम छोड़ देंगे स्ट्रिंग नॉटिंग एलिवेशन कोड, तो ये हमारा रीड नहीं करेगा ऑटो कैड में। इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे दोस्तों। ये जो लेटर्स में जो लिखा हुआ है ना स्ट्रिंग नथिंग, इसको हम डिलीट कर देंगे। और पॉइंट्स नंबर से तो फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं रखना नहीं चाहता हूँ, इसको भी क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसको भी डिलीट कर दिया। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो कोड है हमारे पास, इसको भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब देखो सारे चीज डिलीट कर दिया हमने, सिर्फ क्या रखा, स्ट्रिंग रखा यहाँ पे, नॉथिंग रखा और यहाँ पे एलिवेशन रखा, तीन ही चीज रखा। तो अब इस डाटा को हम क्या करेंगे, कोमा डेलिमिटेड फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसको हम कोमा डेलिमिटेड में सेव करेंगे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी CSV कोमा डेलिमिटेड हमारा लिखा हुआ आ गया। और यहाँ से हम नेम चेंज कर देंगे। नेम क्या रखेंगे इसका, फिलहाल मैं इसको कसौली नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये कसौली का डाटा है, तो कसौली में नाम दे देता हूँ यहाँ पे। और देखो अगर दोस्तों यहाँ पे CSV कोमा डेलिमिटेड नहीं रहेगा तो आपको यहाँ से चूज करके जहाँ पे कोमा डेलिमिटेड लिखा है उसको चूज कर लेना है, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। अब देखो ये CSV डाटा को मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। सेव करने के बाद दोस्तों अब क्या करूँगा, मैं सिविल 3D कैड ओपन करूंगा दूसरा नंबर पे। सबसे पहले क्या किया दोस्तों, देखो इस वीडियो को दोस्तों आप बारीकी से देखना, प्रोसेस बाय प्रोसेस मैं सारा चीज बताऊंगा, कहीं भी स्किप मत करना दोस्तों। अगर स्किप करोगे तो ये सिविल 3D कैड है, आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सिविल 3D कैड मेरा ओपन हो रहा है। और ओपन होने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, पॉइंट्स इंपोर्ट्स करना है। तो पॉइंट्स इंपोर्ट्स हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पॉइंट्स इंपोर्ट्स करने के लिए देखो यहाँ पे होम पेज पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट्स है। यहाँ से भी हम पॉइंट्स क्या करते इंपोर्ट कर सकते हैं। पॉइंट क्रिएशन टूल में जाएंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में इस पॉइंट से हम यहाँ से पॉइंट्स इंपोर्ट्स कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा हमारे पास है दोस्तों, यहाँ पे टूल स्पेस है, टूल स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पॉइंट्स, तो पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके क्रिएट करेंगे। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो यहाँ पे है इंपोर्ट पॉइंट, ये वाला आइकन देखो दोस्तों, ध्यान से देखना। यहाँ पे है इंपोर्ट पॉइंट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे टॉप में जो है यहाँ पे प्लस वाला आइकन, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये लेके जाएगा वहाँ पे जहाँ पे आपका CSV फाइल है। तो मेरा CSV फाइल कहाँ पे था दोस्तों, डेस्कटॉप पे मैंने सेव करके रखा था और कसौली नाम से सेव करके रखा था। इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका शो नहीं करेगा तो यहाँ से आप दोस्तों चेंज कर सकते हैं, .csv में क्लिक करेंगे या ऑल फाइल्स में क्लिक करेंगे तो सारा का सारा फाइल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा CSV ऑलरेडी आ चुका है, ये फाइल है मेरा। इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद दोस्तों देखो हमारा पॉइंट्स इंपोर्ट्स हो रहा है और इंपोर्ट हो भी गया। इंपोर्ट्स कैसे हो गया दोस्तों, यहाँ देखो, यहाँ पे चेक आ गया हमारा।
चेक टिक आ गया, इसका मतलब हमारा पॉइंट्स इंपोर्ट्स हो गया। अगर इस तरीके से क्रॉस आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर क्रॉस आ जाएगा तो समझो पॉइंट्स इंपोर्ट्स नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारा फिलहाल क्या हो गया, पॉइंट इंपोर्ट्स हो गया। और जो पॉइंट्स इंपोर्ट्स हुआ है हमारा किस फॉर्मेट में हुआ है दोस्तों, देखो स्ट्रिंग और नॉर्थिंग और पॉइंट्स एलिवेशन, ये तीन ही चीज़ था हमारा, उसी फॉर्मेट में मैंने सेव किया था, तो वही फॉर्मेट हमारा यहाँ पे आ गया, ENZ स्ट्रिंग नॉर्थिंग और कोमा डेलिमिटेड आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, आपको ऐड पॉइंट्स टू पॉइंट ग्रुप, इसको टिक करना है और यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक करना है, और इसका बोल रहा है कि ये जो पॉइंट्स है इसको आप एक पॉइंट्स ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रुप में पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, तो हम इसको पॉइंट्स बनाना चाहते हैं ग्रुप में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ, कॉन्टूरिंग नाम से दे देता हूँ, CONTOURING जी, कॉन्टूरिंग नाम से दे के इसको मैं ओके कर देता हूँ। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, और यहाँ भी ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके किए दोस्तों, हमारा पॉइंट्स इंपोर्ट्स हो गया। इस डायलॉग बॉक्स को हम कट कर देंगे, और अभी हमारे पास पॉइंट शो नहीं कर रहा है दोस्तों, पॉइंट शो नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कमांड बार में जाएंगे और जेड इंटर और ई इंटर जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे पास सारे का सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हमने इंपोर्ट्स किए थे वो सारा शो होने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों शो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक्चुअल जो इसका जगह है वो अपने जगह पे शो नहीं कर रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि किस जगह पे ये पॉइंट्स है, ठीक है, ओवरलैप कर रहा है। तो इसको सही करने के लिए दोस्तों सिविल 3D कैड में हमारा यहाँ पे ऑप्शन देता है, ठीक है, ऑटोमेटिक स्केलिंग का। तो अभी ये 1:1000 में है, इसको हम 1:100 कर देंगे। देखो 100 करने के बाद दोस्तों ये सही आ गया। आप कुछ भी कर सकते हो, 1:75, 1:50 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 1:100 पे सही आने लगा लगभग, तो हम इसको 1:100 पे रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों हमारा पॉइंट्स इंपोर्ट्स हो गया। पॉइंट्स इंपोर्ट्स हो जाने के बाद दोस्तों अब इस पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, सरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहला काम जो है अब सरफेस क्रिएट करने का बारी आता है। तो हम क्या करेंगे, सरफेस पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। सरफेस पे क्लिक करने के बाद ये सारा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है यहाँ क्रिएट सरफेस है। क्रिएट सरफेस पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों, तो सबसे टॉप पे जो है ना, हमें तीन सरफेस होना चाहिए, TIN, तीन सरफेस होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा इस पे क्लिक करके आप तीन तीन सरफेस चूज कर लेना, ठीक है। और दूसरा जो है नेम, इस सरफेस जो क्रिएट करेंगे इसका नेम दे देते हैं दोस्तों। तो नेम हम इसका कुछ भी रख सकते हैं, फिलहाल मैं इसको कंटूरिंग ही दे देता हूँ, क्योंकि कंट्रोल लगा रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगेगा वो रख सकते हैं नेम। इसको स्टाइल को चेंज कर देता हूँ दोस्तों। देखो स्टाइल को तो हमें फिर से चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी चेंज कर देता हूँ, 1 मीटर 5 मीटर कर देता हूँ इसका कंटूरिंग। इतना करने के बाद दोस्तों इसको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों, अभी देखो सरफेस के बाजू में प्लस वाला आइकन आ गया, इससे पहले प्लस वाला आइकन नहीं था। जैसे ही हमने क्रिएट सरफेस किया तो इसके बाजू में प्लस वाला आइकन आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो पॉइंट्स ग्रुप बनाए थे, जो डाटा इसमें आपने इंपोर्ट्स किए थे, वो कंटूरिंग नाम से किए थे, ठीक है। तो कंटूरिंग आ गया, इसके भी प्लस वाला आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे में तीसरा नंबर में डेफिनेशन वाला ऑप्शन आएगा, डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे और इसके भी प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आएगा पॉइंट्स ग्रुप, जो हमने पॉइंट्स ग्रुप बनाए थे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे और इसको राइट क्लिक करेंगे, वो पॉइंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे, सरफेस में वो पॉइंट्स ऐड करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड क्लिक करने के बाद आपने कौन सा पॉइंट्स ग्रुप बनाए थे, यहाँ पे कंटूरिंग नाम से बनाए थे, तो कंटूरिंग नाम से बनाए थे, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोस्तों। तो ऐड करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके कर देंगे दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे आपका सरफेस क्रिएट हो गया। लेकिन सरफेस तो क्रिएट हो गया दोस्तों, लेकिन अभी क्या है कि हमारा जो ये कंटूरिंग लगा, ये बहुत ही दूर दूर पे नज़र आ रहा है, इतना अच्छा डिटेलिंग में नहीं आया और अच्छा नहीं लग रहा है देखने, ठीक है दोस्तों। तो इसको अब सही करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस सरफेस पे कहीं भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडिट सरफेस स्टाइल में जाएंगे। एडिट सरफेस स्टाइल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सारा वो ऑप्शन आ गया, सारा ऑप्शन आ गया दोस्तों। इंफॉर्मेशन आ गया, बॉर्डर्स, कंटूर्स, ग्रिड, पॉइंट्स, ट्रायंगल, वाटर सेट्स, एनालिसिस, डिस्प्ले, समरी, ये सारा आ गया दोस्तों। इसमें बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, लेकिन सारा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सारे को बारीकी से बताने के लिए दोस्तों काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सारा कुछ बता नहीं सकता आपको। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंस है वो सारा चीज़ मैं आपको फिलहाल बता दे रहा हूँ।
तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, कंटूर पे क्लिक करना है। कंटूर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, क्योंकि अभी मैं कंटूरिंग लगाना सिखा रहा हूँ, तो कंटूरिंग पे क्लिक करना है और कंटूरिंग में जाके आपको कंटूर इंटरवल्स जो है, ये चौथा नंबर में इसके प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ पे माइनर इंटरवल है, माइनर इंटरवल को 0.3 दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से माइनर इंटरवल 0.3 कर दिया। जैसे ही माइनर इंटरवल 0.3 कर दिया दोस्तों, यहाँ पे देखो मेजर इंटरवल ऑलरेडी चेंज हो गया, अपने आप चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंटूर स्मूथिंग। अब कंटूर स्मूथिंग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कंटूर स्मूथिंग यहाँ पे फॉल्स है दोस्तों, ठीक है। स्मूथ कंटूर, इसको क्या करना है, ट्रू कर देना है। ट्रू करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन दे देगा आपको बढ़ाने घटाने का, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे और यहाँ पे अप्लाई और ओके कर देंगे। देखो दोस्तों, जैसे ही ओके कर दिया, यहाँ पे कंटूर हमारा पास पास में बन गया, पास पास में बन गया। अब अच्छा भी लग रहा है देखने में, और डिटेलिंग में भी आ गया। अभी भी फुल डिटेलिंग में नहीं है दोस्तों, तो आप वीडियो को बारीकी से देखो, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब हमारा कंटूरिंग पास पास में आ गया। पास पास में आने के बाद अब इस पे हम क्या करेंगे, लेवल लगाएंगे दोस्तों। लेवल लगाने से पहले, मतलब जिसको स्पोर्ट लेवल्स कहते हैं, क्योंकि कंटूरिंग तो हमारा लग चुका है दोस्तों, लेकिन जो लेवल्स होता है, क्या लेवल्स है इस कंटूरिंग का, क्योंकि बिना लेवल्स का कंटूरिंग अधूरा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लेवल बताएंगे कि क्या लेवल है इस कंटूरिंग का सारे का। उससे पहले दोस्तों मैं इसको यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हाइड कर देता हूँ मैं। पॉइंट्स, किसी एक पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और इसका पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी पे जाएंगे दोस्तों। पॉइंट्स ग्रुप प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे बेसिक है पॉइंट स्टाइल में, इसको नॉन कर देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लेवल स्टाइल है, इसको भी दोस्तों नॉन कर देंगे। यहाँ पे नॉन करने के बाद अप्लाई एंड ओके कर देंगे। देखो दोस्तों, सारा का सारा पॉइंट्स क्या हुआ, हाइड हो गया। अब दोस्तों इस कंटूरिंग के अंदर क्या करेंगे, एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ दोस्तों, कि इस सरफेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट सरफेस स्टाइल में जाएंगे। और एडिट सरफेस स्टाइल में जाने के बाद दोस्तों देखो, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, मैंने तो सिर्फ एक कंटूर का आपको बताया। और यहाँ पे देखो क्या है दोस्तों, डिस्प्ले में जब जाएंगे तो डिस्प्ले में क्या है कि यहाँ पे पॉइंट्स, ट्रायंगल्स, बॉर्डर्स, मेजर कंटूर और माइनर कंटूर सारा चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पे, यहाँ से आप अपने माइनर कंटूर, मेजर कंटूर का कलर भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। देखो मेजर कंटूर का कलर मानो मैं ब्लू कर देता हूँ, और माइनर जो कंटूर है हमारा, माइनर कंटूर का इसको मैं मैग्नेटा कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अप्लाई एंड ओके कर देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे कंटूरिंग का जो कलर्स था वो चेंज हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से कलर्स भी इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे यही कलर रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, ग्रिड है, डायरेक्शंस है, एलिवेशंस है, स्लोप्स है। अगर आप स्लोप दिखाना चाहते हो, स्लोप कहाँ पे है, किधर है, किधर किधर, तो आप यहाँ से ओके कर सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे स्लोप भी आ गया। देखो जहाँ जहाँ स्लोप है, आपको उस एरिया में जो है पूरा सॉलिड जैसा बन गया है। उसके बाद स्लोप एरो, एरो क्लिक करके आप देख सकते हो कि किधर से किधर स्लोप है, किधर से किधर जा रहा है। वाटर सेट्स आप ये देख सकते हो। देखो पहले आपको ये बता देता हूँ, स्लोप एरोज के बारे में बता देता हूँ। अप्लाई ओके। देखो दोस्तों, जिधर गड्ढा है, मतलब जिधर की तरफ स्लोप है उधर दिखा रहा है। ये देखो दोस्तों, ये जो एरो दिखा रहा है, इसका मतलब इधर क्या है, स्लोप है, इधर स्लोप है, इधर स्लोप है। ये एरो इधर के तरफ, इधर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, इधर स्लोप है। तो ये चीजें दोस्तों हैं, सारा एरो दिखा रहा है दोस्तों कि इधर स्लोप है, इधर स्लोप है, यहाँ से यहाँ स्लोप है, यहाँ से यहाँ स्लोप है, इधर से इधर स्लोप है। ये सारा दिखा रहा है दोस्तों, कहाँ कहाँ स्लोप है, किधर किधर स्लोप है दोस्तों, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत सारा ऑप्शन है दोस्तों सिविल 3D कार्ड में। मोटा मोटी मैं आपको सारा बता दे रहा हूँ जितना हो सके। उसके बाद दोस्तों ये सारे को मैं ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो वाटर सेट्स, वाटर सेट्स भी देखो दोस्तों। वाटर सेट्स का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वाटर सेट्स का मतलब ये हुआ दोस्तों कि देखो पानी कहाँ कहाँ रुक सकता है, पानी किस किस एरिया में रुक सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का जो देख रहे हैं आप, इस एरिया में पानी रुक सकता है, इस एरिया में पानी रुक सकता है, मतलब कि इधर रुकेगा, इधर से यहाँ पे रुकेगा, इधर बाहर की तरफ बह जाएगा। ये चीज़ें दिखा रहा है दोस्तों। तो बहुत सारा फंक्शन है दोस्तों सिविल 3D कार्ड में। इन सबको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ।
इसको ऑफ कर देता हूँ। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, लेवल लगाएंगे, लेवल स्पोर्ट एलिवेशन जिसको कहते हैं वो लगाएंगे। तो उस वो लगाने के लिए दोस्तों उससे पहले मैं इसको एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। रेक्टेंगल में उसके अंदर काम करूँगा। इसको यहाँ से मैंने रेक्टेंगल के अंदर रख लिया। अब देखो दोस्तों, अब इसमें लेवल्स लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ पे होम है, इंसर्ट है, एनोटेट है। ये तीसरा ऑप्शन में हम जब जाएंगे एनोटेट वाले में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड लेवल्स। ऐड लेवल्स पे जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले नंबर में है सरफेस। सरफेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे है ऐड सरफेस लेवल, स्लोप, स्पोर्ट एलिवेशन। तो हमें क्या करना है, स्पोर्ट एलिवेशन ऑन ग्रिड ये लगानी है, स्पोर्ट एलिवेशन ऑन ग्रिड पे लगानी है। तो इसको ओके करेंगे। इसको ओके जैसे ही करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखो एड स्पोर्ट लेवल्स ऑन ग्रिड स्पेसिफाई ग्रिड बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट हम यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे ही क्लिक किए एड स्पोर्ट लेवल्स ऑन ग्रिड रोटेशन। तो दोस्तों अभी ग्रिड रोटेशन हम 0 कर देंगे, 0 और इंटर। अब कह रहा है दोस्तों कि एड स्पोर्ट लेवल्स ऑन ग्रिड स्पेसिंग एक्स। तो एक्स एक्सिस में हम ग्रिड स्पेसिंग कितना देंगे, 5 देंगे। आप अपने हिसाब से दे लेना दोस्तों, 5, 10, 15 जितने मीटर पे लगानी है उतने आप दे लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं 5 मीटर पे लगा रहा हूँ, तो 5 दे के इंटर कर दूंगा। अब कह रहा है कि एड एक्सपोर्ट लेवल्स ऑन ग्रिड वाई स्पेसिंग, वाई एक्सिस में कह रहा है, तो वाई एक्सिस में भी हम 5 ही देंगे, क्योंकि 5x5 का मैं ग्रिड लगा रहा हूँ। तो ये कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है कि एड एक्सपोर्ट लेवल्स ऑन ग्रिड स्पेसिफाई द अपर राइट लोकेशन फॉर द ग्रिड। अब कह रहा है कि अपर राइट लोकेशन पे क्लिक करने के लिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब कह रहे हैं कि आपने जो डाटा पुट किए, ग्रिड स्पेसिंग वगैरह, ग्रिड का जो रोटेशन वो आपने पुट किए, वो आप चेंज करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एड स्पोर्ट्स लेवल्स ऑन ग्रिड, चेंज द साइज और रोटेशन ऑफ द ग्रिड। रोटेशन आप चेंज करना चाहते हो या ग्रिड स्पेसिंग चेंज करना चाहते हो। तो मैं कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नो कर दूंगा। अगर चेंज नहीं करना चाहता हूँ तो नो कर दूंगा, अगर चेंज करना चाहता हूँ तो एस कर दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको नो पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा, आप देखेंगे कुछ सेकंड्स के बाद देखो यहाँ पे सारा लेवल शो कर दिया। जितने भी स्पोर्ट लेवल था वो 5-5 मीटर पे सारा शो कर दिया दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और इसमें बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो लेवल है इसको सिलेक्ट, किसी एक को सिलेक्ट करना, सॉरी किसी एक को सिलेक्ट करना और यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर कर लेना। और सिलेक्ट सिमिलर करने के बाद दोस्तों इसको क्या करना, प्रॉपर्टी में जाना, पॉइंट प्रॉपर्टी में जाना। और प्रॉपर्टी में जाके दोस्तों यहाँ पे है एनोटेशन, एनोटेशन के नीचे है लेवल रोटेशन। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, मैं इसको 45 डिग्री में रोटेट करना चाहता हूँ। तो 45 और इंटर जैसे ही करूँगा, देखो ये 45 डिग्री में रोटेट हो गया। अब थोड़ा सा जो रोटेट हो गया दोस्तों, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, रोटेट हो गया। अब दोस्तों स्पोर्ट एलिवेशन तो हमने लगा दिया, अब इस पर क्या करेंगे, ग्रिड ड्रॉ करेंगे। ग्रिड ड्रॉ करने के लिए दोस्तों एक बाहर से हमें एक लिस्ट फाइल अपलोड करना पड़ेगा। कमांड बार में एक ही जब टाइप करेंगे तो हमें ये वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे आपका लिस्ट फाइल है। तो यहाँ पे हम ग्रिड ड्रॉ करेंगे, तो ग्रिड ड्रॉइंग, ग्रिड ग्रिड ड्रॉ ग्रिड, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद कमांड बार में जी टाइप करेंगे, क्योंकि इसका शॉर्टकट की है जी, इंटर करेंगे। और अब देखो दोस्तों क्या करें, सेलेक्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे सिलेक्ट किए। उसके बाद सिलेक्ट अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर पे सिलेक्ट किए। उसके बाद कह रहा है कि इंटर ग्रिड स्पेसिंग, इंटर ग्रिड स्पेसिंग हम 5 मीटर देंगे, ठीक है। इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछेगा इंटर टेक्स्ट हाइट। तो टेक्स्ट हाइट हमें अभी फिलहाल 1 रखना है, तो 1 पे क्लिक कर देंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 2, 3 जितना भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल 1 एक बेसिक है, मतलब सही रहता है। तो मैंने 1 इंटर करके इंटर कर दिया। जैसे ही इंटर किया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ सेकेंड के बाद यहाँ पे ग्रिड बनना चालू हो गया, ग्रिड लगना चालू हो गया हमारे ड्राइंग के अंदर। कुछ सेकेंड के बाद ये कंप्लीट होगा, अभी टाइम लेगा थोड़ा सा। देखो दोस्तों यहाँ पे ग्रिड हमारा बनकर तैयार हो गया। एक जो ड्राइंग में जो चीज़ें चाहिए वो बन के तैयार हो गया। इस सारे को हमने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेंगे और इसको बैक कर, सेंड टू बैक कर देंगे, क्योंकि अभी अब देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों देखने में।
अब इस टेक्स्ट को जो है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, जितने भी एलिवेशन है सिलेक्ट सिमिलर करके इसको थोड़ा मूव कर लेंगे। मूव कहाँ कर लेंगे दोस्तों, मूव करके इसको इस ग्रिड के जो सेंटर है यहाँ पे रख देंगे दोस्तों। सॉरी, सेंटर पे आया नहीं, इसको सेलेक्ट करके फिर से मूव कमांड डाल के इसको यहाँ थोड़ा सा सेंटर में रख लेंगे दोस्तों। सेंटर में रखने से क्या होता है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। अब ये ड्राइंग तो हमारा बन गया दोस्तों। ये ड्राइंग बनने के बाद देखो मैंने क्या क्या बताया अभी दोस्तों आपको, कि कैसे एक्सेल डाटा को अरेंज करना है CSV फॉर्मेट में, कोमा डेलिमिटेड फॉर्मेट में, और वो करके उसके बाद दोस्तों पॉइंट्स कैसे इंपोर्ट्स करनी है, पॉइंट्स इंपोर्ट्स करना मैंने आपको बता दिया। और पॉइंट इंपोर्ट करने के बाद कैसे क्रिएट सरफेस करके सरफेस बना लेनी है, उसके बाद कंटूर लगानी है, स्पॉट एलिवेशन जो लेवल्स वगैरह है, ये सारा लेवल्स जो है दोस्तों ये कैसे लगानी है, ये उसके बाद कंटूर का जो कलर्स है वो कैसे चेंज करनी है, ये सारा चीज़ें आपको लगभग मैंने बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों अब इसको क्या करेंगे, हम ऑटो कैड फॉर्मेट में इंपोर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो ऑटो कैड फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको कंट्रोल S करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा टेम्पोररी। ठीक है, इसको सेव कर देंगे हम डेस्कटॉप पे, कंटूरिंग नाम से ही करेंगे। सॉरी, कंटूरिंग, CONTOURING कंटूर नाम दे दिए इसको, और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद दोस्तों अब इस ड्राइंग को ऑटोकैड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो आइकॉन है ऑटोकैड सिविल 3D, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे है नीचे में एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के जस्ट सामने में है दोस्तों एक्सपोर्ट सिविल 3D ड्राइंग, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे दोस्तों। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो ड्राइंग है वो प्रोसेस में आ जाता है कि ऑटो कैड फॉर्मेट में चेंज होने लगता है दोस्तों, एक्सपोर्ट होने लगता है। यहाँ पे देखो ऑटो कैड एक्सपोर्ट स्टेटस प्रोग्रेस में अभी ये है ऑटो कैड कंटूरिंग लेआउट। अब देखो सबसे पहला वाला हो रहा है, 3 फॉर्मेट इसका एक्सपोर्ट होता है दोस्तों, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको अगर कुछ जानकारी मिली, कुछ समझने को जानने को मिला, तो हमारे चैनल को प्रोफेसर ऑफ सर्वे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना दोस्तों। और कमेंट करके आप बताना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने के लिए, बेहतर से बेहतर नॉलेज देने के लिए आपको मैं कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों हमारा ड्राइंग जो है वो एक्सपोर्ट हो गया, ओके कर देंगे। यहाँ से इस सेलेक्ट बॉक्स को कट कर देंगे, यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमारा ड्राइंग इंपोर्ट हो गया। देखो ये यहाँ पे कंट्री ये मॉडल ये है दोस्तों, यहाँ पे ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद दोस्तों इसको क्या करेंगे, ऑटो कैड में ये आ गया। ऑटो कैड में आने के बाद देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, मतलब शानदार लग रहा है देखने में। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लिया, इसलिए थोड़ा दूर दूर पे आ गया। इसका स्टीम और नॉर्थिंग सब शो कर रहा है दोस्तों, स्टीम नॉर्थिंग शो कर रहा है। उसके बाद देखो दोस्तों कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों ये ड्राइंग देखने में। लेकिन यहाँ पे लेवल्स है दोस्तों, जब इसको आप प्रिंट आउट निकालोगे तो ये शायद हमें दिखेगा नहीं। तो ये दिखेगा नहीं, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर करेंगे और यहाँ से प्रॉपर्टी में जाएंगे। और प्रॉपर्टी में जाने के बाद दोस्तों इसका कलर जो है, कलर ब्लैक कर देंगे, मतलब ब्लैक अच्छा लगता है देखने में दोस्तों। तो उसके बाद ब्लैक करने के बाद इसका साइज दोस्तों थोड़ा बढ़ा देते हैं। टेक्स्ट हाइट जो है ना, इसका टेक्स्ट हाइट 0.5 कर देते हैं दोस्तों। 0.5 करने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया। और दोस्तों इसका जो स्टाइल है वो स्टाइल भी पतला पतला सा दिख रहा है, मतलब देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको मैं यहाँ से रोमांटिक कर दूंगा। रोमांटिक करने के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। अब ये प्रिंट भी करेगा दोस्तों, तो प्रिंट में भी ये शो हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंटूर लगा सकते हैं सिविल 3D कैड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।